पेटल फॉल पे आप लोगों को क्या चीजें डालनी चाहिए? तो सेब में जो पेटल फॉल पे सबसे पहली बीमारी आती है अभी, वो आती है आपके पाउडरी मिल्ड्यू की। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप जो भी आपके फंगिसाइड है, चाहे आपके माइक्लोबुटालिन है, आपका रोको है, कॉन्टाफ है, स्कोर है, बहुत सारे लोग लूना को अप्लाई करते हैं स्टेज पे। सिस्टेमिक जो फंगिसाइड्स होती है उसको आप करें। कांटेक्ट की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी अभी बगीचों में नहीं आती है। तो हेलिकॉल्म अल्मजेरा जो तितली है, आप संध्या के टाइम में बगीचों में जाइए और एक छोटी सी तितली उड़ते उड़ते यहाँ पे बैठेगी, वो यहाँ पर एग लेइंग करेगी। अगर आपको लगता है कि वो तितलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो एग लेइंग कर सकती है, तो उसके लिए आपको, अगर बायो कंट्रोल में जाएंगे तो आपको नीम ऑयल वगैरह की स्प्रे करनी पड़ेगी पेटल फॉल पे। और अगर कोई केमिकल में जाना चाहता है तो बेस्ट आपके पास रोगर है, जो एप्पल सेला को भी मारेगा। हर तरह के लगभग जितने भी सकिंग पेस्ट है, आप ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड, जो भी आपका लगता है उसको भी किल करेगा। तो रोगर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और उससे आपकी माइट भी कंट्रोल रहती है। वो प्रेडिटर को भी ज़्यादा डैमेज नहीं करता है रोगर, क्योंकि नॉनी यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन आती है उसमें भी उसको प्रमुखता से रखा जाता है इंसेक्टिसाइड को। मेरा ये मानना है कि भी अगर ज़रूरत हो आपको तभी आप इंसेक्टिसाइड पे जाए, अदरवाइज आपको इंसेक्टिसाइड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं तो नहीं करूँगा। हाँ, अगर मुझे एप्पल सेला, जिसमें आपने देखा होगा डिम्पलिंग एप्पल जिसको बोलते हैं, डिम्पल से पड़ते हैं फ्रूट के अंदर गहरे गहरे से, तो जो एप्पल सेला है उसका, और वो फ्रूट को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है एप्पल सेला। जब हमारा पेटल फॉल हो जाता है, पंखुड़ी पात हो जाता है, उसके बाद से लेकर जब तक फ्रूट का साइज वॉलनट तक नहीं पहुंचता, फ्रूट का साइज वॉलनट तक नहीं पहुंचता, तब तक सेल्स का डिवीजन होता है। मतलब जो इस फ्रूट के अंदर सेल्स बने होंगे हमारे, उसका डिवीजन होगा। तो अखरोट के साइज के बाद से लेकर सेब तोड़ने तक उन सेल्स की डेवलपमेंट होगी। जैसे आप NPK डालते हैं बहुत सारे लोग, या 6BA जो PGR में भी अवेलेबल होता है, या एक अलग से मैक्सल नाम से आता है, उसको क्यों डालते हैं? और कैल्शियम क्या करता है, बोरॉन क्या, ये जो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके सेल्स का डिवीजन करेंगे। और जो कैल्शियम है वो सेल्स को बॉन्ड करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। तो सेल डिवीजन, सेल बॉन्डिंग और सेल डेवलपमेंट, इसको आपको समझना पड़ेगा फ्रूट के अंदर। सेल डिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका फ्रूट का साइज होगा, आने वाले समय में फ्रूट क्वालिटी निर्धारित करेगा। तो इसीलिए जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सेल डिवीजन के लिए ज़्यादा फोकस करके डालते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप मैग्नीशियम ऐड करते हैं, जिंक ऐड करते हैं, या HMO की आप इसके बाद भी एक स्प्रे करेंगे पीनट पे, तो उस पे हमारे को ज़्यादा फोकस रहता है क्लोरोफिल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल मैग्नीशियम, जिंक वगैरह बनाता है। तो जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा पत्तों के ऊपर, क्लोरोफिल का मतलब है पत्तों के ऊपर की जो ग्रीनरी है, हरियाली है, जितना हरा और बड़ा पत्ता होगा उतना ज़्यादा क्लोरोफिल बनेगा। मीराकुलान बहुत अच्छा सेल डिवीजन करता है, क्लोरोफिल बहुत अच्छा बनाता है। डेफिनेटली आप मीराकुलान पे जा सकते हैं। बेसिकली हमने मीराकुलान को, अगर आप छोड़ के, ट्राइकेंटानॉल होता है उसके अंदर, जिस भी दवाई के अंदर ट्राइकेंटानॉल होगा, मीराकुलान तो एक ब्रांड नेम है, तो ट्राइकेंटानॉल जिसमें होगा वो क्लोरोफिल और पत्तियां बहुत अच्छी बनाता है। और दूसरी चीज, अगर आपके कभी ऐसे पत्ते बने बाद में कुछ दिनों के बाद, तो इसका मतलब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है। नालू की तरह अगर पत्ता बनेगा तो पाउडरी मिल्ड्यू। उसका नुकसान क्या होता है, जब पत्ता ऐसा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, सूरज की किरणें पत्तों के ऊपर
नहीं पड़ेगी। जितना अच्छा पत्ता खुला रहेगा, उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी, उतना अच्छा क्लोरोफिल बनेगा, उतना अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। तो हर चीज का लिंक है। फिर प्रोटीन बनेगा प्लांट के अंदर। तो जो हेल्थ है वो सारी लीव्स पे है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ज्यादा केमिकल मिक्सिंग की ओर ना जाए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारी रस्टिंग आती है। देखिए, रस्टिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो है हमारे पास पीजीआर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। दूसरा, गिल्ले पत्तों में आप कभी भी स्प्रे ना करें। कंपेटिबिलिटी जिस केमिकल की नहीं होगी उसको आप मिक्स ना करें। और दूसरा, ओवरडोजिंग, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से भी रस्टिंग आती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप बोरॉन डालते हैं वो क्या करता है, या बोरिक एसिड की अप्लाई करते हैं, वो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं, इतना डैमेज नहीं होने देता है। फ्रूट की स्किन अगर सेंसिटिव होगी तो डेफिनेटली आपके रस्टिंग आएगी, यहां पे पीछे आपकी रस्टिंग आएगी। तो जो कैल्शियम हम डालते हैं, कैल्शियम क्या करता है, स्किन को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकतवर बनाता है। तो जो रस्टिंग अगर आपको रोकनी है तो उसके लिए आपको कैल्शियम भी पूरी मात्रा में देना पड़ेगा। तो कैल्शियम के लिए आप, मैं क्लोराइड फॉर्म की रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, मगर आप चेलेटेड फॉर्म में और ऑक्साइड फॉर्म में कैल्शियम को स्प्लिट डोजेज में डालते रहे। मेरा जो पेटल फॉल हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आप 30 ग्राम से 30 ml से 40 ml से 50 ml से स्प्लिट डोजेज में शुरू करेंगे डालना कैल्शियम को। और ध्यान रखें, जब आप कैल्शियम डालते हैं तो उसमें हल्का सा बोरॉन, बहुत कम मात्रा में। कोशिश आप ये करें जो खुद आप बनाते हैं उसको अवॉइड करके जो मार्केट में अवेलेबल होता है, मतलब जैसे कैब मैग, कैलबान, कुछ ऐसे ऐसे आती है जो कंपनीज इंट्रोड्यूस कराती है, तो उसको आप डाल सकते हैं। उससे आपकी रस्टिंग में भी कमी आएगी। साइज फ्रूट का बहुत, फ्रूट फिनिशिंग लाता है। जो शाइन आपने देखी होगी बहुत सारे बागवानों के फ्रूट्स में, जब आप सेब प्लक करते हैं तो उसका बड़ा रीजन होता है कि उन्होंने कैल्शियम भरपूर मात्रा में दिया होता है। और लगभग आपको 5-6 स्प्रे तो कम से कम अपने ऑर्चर्ड में कैल्शियम की करनी ही है। इसके बाद आपके लीफ में कोई बीमारी ना आए। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर जैसे 19-19-19, 20-20-20, 24-24, कुछ भी ऐसा इसके बाद फ्रूट के ऊपर डालते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाता है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर को ऊपर के माध्यम से दे रहे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, या तो आप ह्यूमिक एसिड टाइप या सीवीड टाइप, जैसे अमेज एक्सेल हो गया, टाटा कंपनी का भी टाटा बहार आता है, एक आपका सजेंटा का ईसाबियोन आता है, नैनोजाइम आता है आपके पास, उसमें भी एस्कोफाइलम नोडोसम है। तो जो ऐसे सीवीड है या ऐसे ह्यूमिक एसिड टाइप में, उसको आप, ठीक है अगर आपकी डोज ज्यादा है, मतलब 300-400 ml रिकमेंड करती है कंपनी, भले ही आप उसको 150-200 ml डालें। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर डालें उसमें आप थोड़ा सा सीवीड या आपका ह्यूमिक एसिड टाइप उसको जरूर डालें। उससे क्या होगा कि जो अगर कोई टॉक्सिसिटी, फाइटोटॉक्सिसिटी टाइप में कुछ भी रिएक्शन होगा, चाहे फ्रूट पे चाहे लीव्स पे, किसी भी फर्टिलाइजर का या दवाई का, तो उसको कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल कर देगा। तो ये एक नई चीज मैं आपको सामने रख रहा हूं, जो नाइट्रोजन की सेकंड डोज है उसको आप पेटल फॉल के बाद आप डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखिए कि जमीन में नमी होनी चाहिए तभी आप डालें। वुली एप्पल एफिड जिन लोगों के था वो अब यहाँ से ऊपर आना शुरू होगा, तो आप यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की ड्रेंच कर सकते हैं। आजकल वो वुली एफिड वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो सबने मार दिया होगा, अब नीचे से ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आप ड्रेंचिंग करिए या ग्रेनुअल फॉर्म में यहाँ इंसेक्टिसाइड डालिए, जिससे वुली एफिड यहीं मर जाएगा। अदरवाइज आगे आपके ऊपर फिर से एक बर्डन आएगा एक स्प्रे का।